दोस्तों, कुंडली में सूर्य अगर खराब हैं, पीड़ित हैं, तो जीवन में क्या लक्षण हो सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सूर्य कब कमज़ोर होते हैं? यदि सूर्य नीच के हैं, विशेषकर अगर वो नवमांश में नीच के हैं, मतलब तुला राशि में हैं, तो वो पीड़ित होते हैं। और यदि वो नीचारोही हैं, कन्या राशि में भी खराब होते हैं। वृष राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में भी कमज़ोर होते हैं। और शनि या राहु से अगर वो प्रभावित हैं तब भी सूर्य की पीड़ा होती है। इसके अलावा सूर्य यदि 28 से 30 डिग्री के हैं या 1 से 2 डिग्री के हैं तब भी सूर्य कमज़ोर होते हैं। मतलब अगर आपका जन्म 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में है किसी भी महीने में, तो सूर्य आपके कमज़ोर हैं, क्योंकि हर महीने 15 या 16 तारीख को सूर्य राशि बदलते हैं। सूर्य की मजबूती को लगन कुंडली, नवमांश कुंडली और द्वादशांश कुंडली तीनों से परखना चाहिए। D1, D9 और D12 में इनको देखना चाहिए। सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो क्या लक्षण हो सकते हैं? और सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी यानी कि डिस्पोजिटर अगर पीड़ित है, कमज़ोर है, तब भी सूर्य अपना पूरा फल नहीं दे पाते हैं। सूर्य अगर आपका कमज़ोर है तो शारीरिक रूप से आप कमज़ोरी महसूस करेंगे। मोटे या पतले से मतलब नहीं है, फिजिकल बिल्ट यानी कि शारीरिक गठन की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी काम की शुरुआत करने में आपको किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि उत्साह की, सेल्फ मोटिवेशन की आपके अंदर कमी होगी। बहुत बार जो अच्छे अवसर होते हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। और नर्वस एटीट्यूड, व्यक्तित्व में डलनेस रहता है अगर सूर्य आपके ख़राब हैं तो। बार बार बहुत ध्यान के बाद भी जीवन में अगर आपको अपयश मिल जाता है, बहुत ध्यान से चलने के बाद भी आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को बार बार अगर चोट लगती है तो सूर्य आपका ख़राब है। चिड़चिड़ापन अगर ज़्यादा महसूस करते हैं और चुनौतियों का सामना करने में अगर आपको जल्दी घबराहट होती है तब भी आपके सूर्य खराब हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल प्रोफेशन में अगर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या एमबीबीएस करने के बाद पीजी के लिए में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब भी सूर्य खराब की निशानी है ये। जीवन में अगर पिता का सुख कम है तब भी सूर्य खराब है, पिता के साथ बहुत वैचारिक मतभेद रहते हैं। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं और हैं भी तो कम इच्छा शक्ति के कारण अपनी महत्वाकांक्षा पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी सूर्य आपका खराब है। सिर पर यदि चोट बार बार लगती है, इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर है, तब भी ये सूर्य खराब की निशानी है। कैरियर में अगर बहुत उतार चढ़ाव है, काम करने की जो जगह का माहौल है, वर्क एनवायरनमेंट, वो आपके अनुकूल नहीं है। काबिलियत होते हुए भी आपको उच्च पद या प्रमोशन मिलने में अगर परेशानी आ रही है तो भी सूर्य आपका खराब है। सरकारी कार्यों में अगर आपकी फाइलें अटक जाती हैं, परेशानी आती है, तो ये भी सूर्य खराब की निशानी है। अच्छे व्यवहार व कार्यों के बाद भी घर में और समाज में यदि मान सम्मान नहीं मिलता है तो भी सूर्य आपका खराब है। कम उम्र में ही अगर हृदय की समस्या है, बीपी अप एंड डाउन रहता है, विटामिन डी की समस्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी यदि आपको समस्या है तो ये भी सूर्य खराब की निशानी है। कम उम्र में ही अगर आई साइट आपकी कमज़ोर है, आँखों की कमज़ोरी है, तो भी सूर्य खराब की निशानी है। सूर्य अगर खराब है तो पाचन तंत्र भी आपका गड़बड़ रहेगा, फाल्स ईगो रहेगी आपके अंदर, झूठा अहंकार, गलती होने पर भी आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे यदि सूर्य आपका खराब है तो। टीम वर्क में असहज महसूस करेंगे, नेतृत्व क्षमता की कमी होगी। अपनी संतान से अगर आपको कष्ट है या संतान प्राप्ति में आपको विलंब है तो भी सूर्य आपका खराब है। भोजन में अगर नमक आप तेज खाते हैं, मतलब अपने परिवार के अन्य सदस्यों के मुकाबले अगर आप नमक तेज खाते हैं, तो ये भी सूर्य खराब की निशानी है। इसके विपरीत यदि लगन कुंडली में सूर्य आपके मजबूत हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि में, अच्छे भावों के स्वामी हैं, विशेषकर नवमांश में अगर वो अच्छे स्थान पर हैं, अच्छी राशि में हैं, मजबूती पा रहे हैं नवमांश में, पापी ग्रहों मंगल, शनि, राहु, केतु के प्रभाव में नहीं है, तो आपको आपके जो जीवन में अच्छे लक्षण हैं सूर्य से संबंधित, उन्हीं से आप पहचान पाएंगे कि सूर्य आपके मजबूत हैं। सूर्य अगर मजबूत हैं तो चिकित्सा के क्षेत्रों, पॉलिटिक्स, राजनीति और प्रशासकीय प्रबंधन, इन क्षेत्रों में मतलब कि आपकी रुचि होगी। इन क्षेत्रों में आप जाना चाहेंगे, इच्छा होगी। सफलता मिलना कई योगों पर निर्भर करता है, लेकिन जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे वहाँ नेतृत्व करना चाहेंगे, लीडर बनना चाहेंगे। सूर्य अगर मजबूत है तो आप प्रेरणा, किसी इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करेंगे, खुद से प्रेरित व्यक्तित्व होगा, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनैलिटी होगी। सूर्य अगर अच्छा है तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं, किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो घरेलू काम हो या कैरियर का काम हो। पूर्वजों की संपत्ति पाने में आपको परेशानी नहीं होगी अगर सूर्य आपका अच्छा है तो।
पूर्वजों से आपको कोई हुनर, कोई विद्या अगर आपको मिल जाती है तो भी सूर्य अच्छे की ये निशानी होती है। पिता से आपके संबंध अगर अच्छे हैं और आपके अपने बच्चों से संबंध अगर अच्छे हैं तो भी ये अच्छे सूर्य की निशानी है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका अगर मजबूत है, जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं पड़ते, पाचन तंत्र अगर आपका अच्छा रहता है तो भी ये सूर्य मजबूत होने की निशानी है। किसी भी काम को करते वक्त अगर आप समय की प्रतिबद्धता का ध्यान रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट का, तो ये भी सूर्य अच्छे होने की निशानी है। सरकारी अधिकारियों व सीनियर्स से आपके अच्छे संबंध हैं, वर्क एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिला हुआ है, आपका काम करने में मन लगता है, तो भी ये अच्छे सूर्य की निशानी होती है। बहुत बार ऐसा अगर आपको महसूस होता है कि आपकी बहुत मेहनत के बाद भी काम बनते बनते रह रहा था, काम नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक आपको मदद मिल गई जिससे काम हो गया, तो ये भी अच्छे सूर्य की निशानी होती है। दोस्तों, क्या करना चाहिए अगर सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित हैं या आप लक्षणों से ही पहचान रहे हैं कि सूर्य संबंधी आपको परेशानी है और सूर्य की अगर दशा चल रही है, मतलब सूर्य के जो कारक तत्व हैं, सूर्य की जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको पीड़ा हो रही है जीवन में, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि तांबे में आप, तांबे का जो बर्तन है उसको आप भर कर रखिए पानी के लिए, पीने के लिए, और उसी से आप पानी पिया कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और उगते सूर्य की रोशनी में जब सनराइज होता है उस वक्त सूर्य की तरफ पीठ करके कम से कम 15 मिनट आपको बैठना चाहिए हर रोज़। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन एरिया पर आप डायरेक्ट सनलाइट को पड़ने दीजिए, गिरने दीजिए। रविवार का आप व्रत भी रख सकते हैं, फल, जल, दूध या एक वक्त सात्विक भोजन आप उसमें कर लीजिए। और अगर नहीं रख सकते हैं तो नमक, सरसों का तेल और अदरक का सेवन कम से कम रविवार को आप मत कीजिए। ये सारे उपाय आपको जो सूर्य संबंधी रोग हैं, हड्डियों के, पाचन तंत्र की समस्या है, हृदय की समस्या है, उसमें भी फ़ायदा देंगे। रविवार को आप गेहूँ का, गुड़ का, गेहूँ जो वीट होती है अनाज, और लाल रंग के फल का अगर आप दान करते हैं तो उससे भी सूर्य की ऊर्जा संतुलित होती है। लाल मिर्च के जो दाने होते हैं उनको आप निकाल लीजिए और लाल कपड़े में उनको सिल कर एक छोटी सी पोटली बनाकर उसको अगर आप अपने पास रखते हैं, उससे भी सूर्य की कमजोरी में आपको मदद मिलेगी। रोगों पर, शत्रुओं पर या शिक्षा प्रतियोगिता में, यानी कि कोई भी विजय का मामला हो, तो हर रोज़ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हर रोज़ सुबह सूर्य उदय के बाद 1 घंटे के अंदर अगर आप सूर्य को जल देते हैं, जैसे सूर्य अगर 5 बजे, 5:30 बजे उगे तो 6:30 7 बजे तक 1 डेढ़ घंटे के अंदर अगर आप जल देते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। तांबे के बर्तन में जल दीजिए और 1 चम्मच गंगा जल मिलाइए उसके अंदर, और थोड़ा सा कुमकुम मिलाइए या लाल चंदन का पाउडर जो होता है थोड़ा सा वो मिला लीजिए। और उसके बाद आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को जल दीजिए। जब आप सूर्य को जल दें तो जो बर्तन है आपके जल का, उसको आप सिर की ऊंचाई तक ले जाइए और तब आप जल दीजिए। और जो जल गिर रहा है उसमें से जो सूर्य की किरणें छन कर आ रही हैं तो वो आपकी आंखों तक आ रही हैं, ऐसा आप महसूस कीजिए। और जल देने के बाद वहीं पर बैठकर या खड़े होकर ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, इससे भी आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। गायत्री जो मंत्र होता है उसके अधिष्ठाता सूर्य देवी होते हैं, तो इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं जितना आप कर पाएँ। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में इसका जप करना चाहिए। सभी मंत्रों की माता, मदर ऑफ ऑल मंत्राज, गायत्री मंत्र को बोला जाता है। जीवन से अंधकार मिटाता है, प्रकाश का मंत्र है। सूर्य की जो निरंतर प्रकाश की ऊर्जा के पीछे का जो स्रोत है उससे ये प्रार्थना होती है, प्रेयर टू सोर्स एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो इससे ज़रूर लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र आप जप सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर बरगद का वृक्ष, बनियन ट्री अगर आप लगाते हैं, पार्क में, मंदिर में, सड़क के किनारे, कहीं भी, उससे भी सूर्य की ऊर्जा संतुलित होती है। हर रोज़ शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और लाल फूल डालकर, या लाल फूल नहीं डाल रहे हैं तो लाल चंदन का जो पाउडर होता है वो डाल लीजिए, उसको शिवलिंग पर अर्पण कीजिए और 5 मिनट ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप वहीं पर कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए भगवान शिव से सूर्य संबंधी परेशानी दूर करने की। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आँखों की अगर आपको कोई समस्या है तो चाक्षुषी विद्या, इसका आप पाठ कर सकते हैं। यजुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। 3 इसमें मंत्र होते हैं।
तो इसको आप कम से कम 12 बार पढ़िए, सिर्फ रविवार को ही। सूर्य उदय से 2 घंटे के अंदर आप इसको पढ़िए। तो 12 रविवार तक अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलता है। अद्भुत स्तुति है ये भगवान सूर्य की। इसके अलावा आँखों की किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो सूर्य शतकम का भी आप पाठ कर सकते हैं। मयूर कवि जी का ये लिखा हुआ है सूर्य शतकम, इसमें 100 श्लोक होते हैं सूर्य की उपासना के लिए, इनको भी आप कर सकते हैं। गूगल पर अगर आप क्लिक करेंगे चाक्षुषी विद्या और सूर्य शतकम तो आपको इसकी और भी अच्छी डिटेल मिल जाएगी। इन सारे उपायों को दोस्तों आप करके लाभ उठा सकते हैं, या जितने आप कर सकते हैं ये आप सारे उपाय आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी ज्योतिषी परामर्श के। लाभ आपको निश्चित दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।